हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सुबह उठकर झाड़ू सबसे पहले लगाते हैं, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। वरना चलिए बताते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, कि अगर आपके घर से हमेशा के लिए बरकत चली जाएगी। आज मैं आपको झाड़ू से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, जो हर घर में वालों को जानना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू को क्या करना चाहिए और कौन सा आसान तरीका है जो आपके घर में धन और बरकत दिला सकता है। और झाड़ू कौन-सी अच्छी होती है और कौन-सी बुरी, यहाँ पे कुछ समझ लीजिए दोस्तों। झाड़ू 3 तरीके की होती है, एक प्लास्टिक वाली, एक सीक वाली और एक फूल वाली। तो इनमें से कौन-सी झाड़ू घर में सुख शांति लाती है और कौन-सी झाड़ू गरीबी, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। क्योंकि घर में रखी हुई जो झाड़ू होती है, वो आपकी किस्मत पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। अगर झाड़ू गलत तरीके से रख दो, तो गलत दिशा में रख दो, तो माँ लक्ष्मी घर नहीं आती। उल्टा घर में परेशानी, तनाव, दरिद्रता आने की शक्ति आ जाती है। और लोगों के मन में यह सवाल होता है कि झाड़ू कौन लगाए, घर की बहू या काम वाली? इसका जवाब भी आप लोगों को दूँगी, क्योंकि झाड़ू सिर्फ़ एक सामान नहीं है सफाई का। शास्त्रों में इसे लक्ष्मी जी का रूप भी माना गया है दोस्तों। झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करना तो घर में पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर झाड़ू से जुड़ी गलतियां कर दोगे, तो वही झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना सकती है। इसलिए शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत बताए गए हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो झाड़ू के साथ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नहीं तो घर में लगातार समस्याएं आती रहती हैं। अगर आपके जीवन में भी बार-बार टेंशन आती रहती है, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, तो इसका कारण आपके घर में झाड़ू गलत तरीके से रखा होना भी हो सकता है। इसलिए आज की बात ध्यान से समझिए, सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। आपको झाड़ू के बारे में बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए? कौन-सा सरल उपाय आपको करोड़पति भी बना सकता है? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 तरह की होती है? यह बहुत कम लोग जानते हैं। मगर यह सच है दोस्तों, कि घर में रखी हुई झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। अगर झाड़ू सही तरीके से ना रखी जाए, तो यह माता लक्ष्मी को घर में आने से भी रोक सकती है। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी अशुभ होती है। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू। इनमें से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए ठीक होती है और कौन सी आपके घर में दरिद्रता ला सकती है दोस्तों। इसलिए सब आपको यहीं पर पता चले जाएगा इस वीडियो में। कई लोग यह सवाल भी मन में रखते हैं कि झाड़ू जो है वो घर की बहू लगाए या काम वाली। तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा दोस्तों। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। और झाड़ू अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो यह इंसान को माला माल बना सकती है। लेकिन अगर झाड़ू किसी से मतलब झाड़ू से जुड़ी जो गलतियां हम कर बैठते हैं, तो इंसान कंगाल भी हो सकता है दोस्तों। हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अपशगुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। और झाड़ू को सही दिशा में सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है, वरना यह माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक होती है। अगर आपके जीवन में भी बार-बार समस्याएँ आ रही हैं, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो हो सकता है इसके पीछे
आपके घर में भी रखी हुई झाड़ू की स्थिति भी एक कारण हो सकती है। अगर जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार उथल पुथल हो रही है तो आपको एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए दोस्तों। झाड़ू से जुड़ी ये सारी बातें जो हैं आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं दोस्तों, अगर आप उन्हें समझें और अपनाएं। तो चलिए जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जब आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि तभी दूसरी शुरू हो जाती है, तब घर में धन का लगातार नाश होता जाता है, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हैं वो हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसे हालात में हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कई बार हम खुद ही घर में निगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे रहे होते हैं और इसका पता हमें चलता नहीं। यह एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू दिखने में तो एक आम चीज लगती है, परंतु इसका जो असर है वो हमारे जीवन और हमारे घर की ऊर्जा पर बहुत गहरा पड़ता है। झाड़ू अगर सामान्य और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता दोनों को आने में देर नहीं लगती। आज के समय में ज़्यादातर लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि जब से यह दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कोई घर नहीं जहां पर झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। फर्क सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग गलत। इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख। तो बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में निगेटिव ऊर्जा फैलती है। और अब हम आपको सही सुझाव देंगे कि अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू अवश्य लगाएं। घर में गंदगी का को जमा ना होने दें और आपके कचरा को इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब बात आती है झाड़ू खरीदने की, तो आपको यह भी जानना जरूरी है दोस्तों कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर की परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। कौन से दिन आपको झाड़ू का झाड़ू को खराब होने के बाद आप घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में शुभ दिन होता है शनिवार का। तो शनिवार के दिन आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आप शनिवार को करना है आपको। अगर उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा। जब भी आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सोमवार माने जाते हैं, सौम्यवार। यानी आपको भूल कर भी इस दिन झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार को, मंगलवार को और शनिवार को या क्रूरवार होते हैं,
इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए दीपावली पर या किसी भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदोगे तो आपके घर लेकर आओगे, मतलब तो आपके लिए यह कितना शुभ और लकी होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए झाड़ू हमेशा कड़े वार में आपको खरीदनी होती है, यानी सोमवार पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर पॉसिबल हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें और आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बन जाएगी झाड़ू। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से झाड़ू हमें रखना चाहिए और कौन कौन से नहीं, जहाँ पर झाड़ू को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिनको पूजा रूप में मानते हैं, बनाते हैं पूजा का, ईशान कोण हमारा नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, इसमें हम ईशान कोण कहते हैं। उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है, वहां पर पूजा का स्थल माना जाता है। और खासकर पूजा रूम में बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, वरना अगर आप झाड़ू रखते हो तो आपके देव स्थान जो होता है वहां पर देव आंगन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है, आपके घर में निगेटिव ऊर्जा प्रवेश करने लग जाती है। तो इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध लें कि भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहाँ रखें, हम झाड़ू को कहाँ रख सकते हैं? तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान होता है दोस्तों घर का दक्षिण पश्चिम कोना, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, शुरू हो जाता है और माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना गया है, इसलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखोगे तो आपके घर में जो भी मालिक होता है वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने पोछा लगाने का आखिर क्या उचित टाइम है? हमारे वेद पुराण में 4 समय बताए गए हैं दोस्तों। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में लोग अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाएं। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी का निवास स्थान बनाने के लिए उसे साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है, इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्नान चाहिए होता है स्थान। अगर आप झाड़ू रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। अगर आपने रात में झाड़ू लगाते हैं किसी भी समय तो कभी भी पाँव से भूल कर भी झाड़ू को स्पर्श नहीं करना है। अगर झाड़ू स्पर्श हो भी जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने में बहुत ही अजीब लगता होगा दोस्तों, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। और अक्सर सुना होगा कि हमारे घर में माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ,
इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है कि जब आप अस झाड़ू को पैर लगाएँगे तो आपके पैर गंदे हो जाएँगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का जो है वो अपमान माना जाता है। झाड़ू को पाँव लगाते ही माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। उसी तरह आपके घर में कीटाणु जो हैं वो आपके घर में पाँव से लगकर फैल जाते हैं, आपके पूरे घर में घूमते हैं और कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लग भी गया है तो उसे तुरंत ही धोना ज़रूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के पहले झाड़ू की मिट्टी कभी भी घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना गया है दोस्तों। इसे घर के बाहर निकालने से माता लक्ष्मी जो है वो हमारे घर से सदा के लिए चली जाती है और उनकी जगह पर उनकी बहन अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। अगर आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। और आप सोच रहे होंगे कि आपने झाड़ू पर कहाँ पर रखें, तो बता देते हैं आपको। पलंग के नीचे अपनी झाड़ू रखने की अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपके घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म होने लगेगा। इसलिए आपके घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपके घर में जन्म ले लेंगी। और अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े सगुन अपशगुन हैं। सूर्य से पहले घर में झाड़ू नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय में की एक मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। शेष सभी दिनों में आप पोछा झाड़ू लगा सकते हैं। आज के ज़माने में ये मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पार्ट में मतलब उसमें नमक डालें। जिसमें आप का पानी लिया है उसमें नमक डालें। बहुत सस्ता सा उपाय है और समुद्री वाला नमक लेकर आप अपने डिब्बे में भरकर रख लें। उसे आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालते रहें और पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी दोस्तों। आपको शनिवार रविवार को भी आपका दिन याद ना रहे तो बिना विचारे आप लगा सकते हैं। पानी में खुशी खुशी नमक डालकर आप पोछा लगाइए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि घर से जितनी भी निगेटिव एनर्जी ऊर्जा होती है वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लग जाता है। अगर आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा तो ध्यान रखें कि अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का मतलब जो गेट है कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस या जानवर घर में घुसते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को घर के झाड़ू से आपको भूल कर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी है। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के
8 घंटा तक रुकना चाहिए आपको। नहीं, कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु को संकेत माना जाता है, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब उनकी आदत होती है कि झाड़ू को दीवार के सहारे टिका कर रख देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपशगुन है दोस्तों। अगर घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देते हैं, अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो आप जब गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जो है वो आपके नए घर में प्रवेश कर रही है और आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय बेहद अहम होता है, खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर में लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर भी बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं दोस्तों। रात के समय जब आप सोने की तैयारी में हो, तब आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो निगेटिव एनर्जी हमारे घर के आसपास होती है, वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें कि सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं भी छुपा कर रख दें, ताकि किसी की मतलब नज़र जो है वो उस पर ना पड़े। इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है दोस्तों। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब कोई विशेष ज्योतिष मतलब घटना हो, ग्रहण पड़े या पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, तब आप कोई शुभ योग में या फिर कुछ तय ना कर पाए तो शुक्रवार का दिन चुनें। उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह उठकर जल्दी तकरीबन मतलब 4:30 बजे आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू तैयार किसी नजदीकी मंदिर में जाना है लेकर। ध्यान रहे कि यह झाड़ू किसी को दिखाई न दे और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान में शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है इसे। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद कर ले आएं और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। यह छोटा सा काम दोस्तों अगर आप श्रद्धा और नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे आप। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दोस्तों की जा रही है। वास्तुशास्त्र के ये उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं जरूर दोस्तों। तो आज की जानकारी आपको अगर अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बोलो राधे राधे। ओके, बाय बाय।